6, 8, 12 भावों में बृहस्पति के किस प्रकार रिजल्ट आते हैं। शास्त्रों में जो दिए गए हैं क्या वैसे ही रिजल्ट आते हैं। शास्त्रों में जो बात कही गई है वह असत्य नहीं है। यहाँ पर कोई भी दो राह नहीं रखना चाहिए। वो रिजल्ट यदि नहीं आ रहे हैं तो किन वजह से नहीं आ रहे हैं। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है 6, 8, 12 भाव में बृहस्पति के रिजल्ट किस प्रकार के होंगे। शुभ ग्रह 6, 8, 12 भाव में किस प्रकार के रिजल्ट देता है, इस सीरीज का यह मेरा फोर्थ वीडियो है। आज हम बृहस्पति पर बात कर रहे हैं। बृहस्पति के शास्त्रीय मतों को भी जानेंगे तथा व्यवहार में हमारे अनुभव में किस प्रकार के रिजल्ट आए हैं बृहस्पति के यहाँ पर स्थित होने पर, उन सभी को हम जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम छठा हाउस। सिक्स्थ हाउस में यदि बृहस्पति स्थित है तो वह किस प्रकार के रिजल्ट देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बृहस्पति यहाँ पर स्थित है तो वह शत्रुकुल के जीतने वाला, पराक्रमी, हाथी घोड़े रखने वाला, दुर्बल शरीर का होता है। तो यहाँ पर दुर्बल शरीर की बात कही गई है तो कहीं न कहीं रोगों का आक्रमण उस पर होगा, उसको बचाने की क्षमता भी उसमें होगी, क्योंकि रोगी की बात नहीं की गई है। यदि बृहस्पति निर्बली है, शत्रु राशियों में है, वक्री है, ऐसी स्थिति में शत्रुओं को जीतने पर भी शत्रु से भय रखने वाला होता है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है कि बृहस्पति यहाँ पर स्थित है कमजोर अवस्था में, तो शत्रु से उसके मतलब भय की बात कही गई है। शत्रु से वह लड़ने की क्षमता में, सामर्थ्य में कमी नहीं है, भय रहता है। यदि पीड़ित और निर्बली अवस्था में है तो हमने व्यवहार में देखा है कि ऐसे व्यक्तियों को जो रोग होते हैं वह मधुमेह, डायबिटीज़ हो सकता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे पेनक्रियाज, लीवर की प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होने की संभावना बनी रहती है। इनको लड़ना पड़ता उसको। डाइजेशन की प्रॉब्लम के होने की वजह से भी कहीं ना कहीं शरीर दुर्बल होता है, वो प्रॉपर भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर यह एरिया होता है, ये हमारी स्टमक को दिखाता है। बृहस्पति भी स्टमक का कारक है। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें यदि खराब भाव भी है और खराब बृहस्पति पीड़ित अवस्था में भी है तो यहाँ की चीज़ों को बढ़ा देगा। बृहस्पति की यहाँ पर जो दृष्टि हम देखते हैं तो दृष्टि दोस्तों 10th हाउस पर पंचम दृष्टि होगी और 2nd हाउस पर नवम दृष्टि होगी। तो पंचम दृष्टि बृहस्पति की अति शुभ मानी जाती है। यहाँ पर उसकी प्लानिंग जो करने की क्षमता होती है वह जबरदस्त होती है पंचम दृष्टि में। तो पंचम दृष्टि 10th भाव पर बनती है। तो यहाँ पर वह अपने कर्मों को बहुत अच्छा करता है, दूसरे की सेवा करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति पब्लिक इमेज अच्छी होती है, समाज में मान सम्मान उसका बना रहता है। दोस्तों इसका एक मैं उदाहरण बताऊंगी कि जो पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी उसके कुंडली में भी बृहस्पति छठे हाउस में स्थित था। तो ऐसे व्यक्तियों की अस्मिता मतलब जब द्रौपदी की बात हम करते हैं तो उसकी अस्मिता पर, उसके मान सम्मान पर जब आँच आई, मतलब उसका चिरहरण हुआ, तो साक्षात विष्णु उसे बचाने आए थे। कहा जाता है कि यहाँ पर यदि बृहस्पति किसी का स्थित है और थोड़ी भी बली अवस्था में है तो मान सम्मान उसको हमेशा मिलता रहेगा। अब हम द्रौपदी की बात करते हैं तो 5 पति होने के पश्चात भी वह पतिव्रता स्त्रियों में गिनी जाती है। अब हमने रोगों की बात करी, शत्रुओं की बात करी। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति घोड़े तथा हाथियों को रखने वाला होता है, मतलब धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में होती है। तो जैसे कि हम नवम दृष्टि की बात कर रहे हैं कि नवम दृष्टि उसकी द्वितीय हाउस पर होती है। तो द्वितीय हाउस पर नवम दृष्टि होने की वजह से यह धन का भाव है, वाणी का भाव है, किसी भी हर प्रकार के कलेक्शन संग्रह का भाव है। तो यहाँ पर बृहस्पति संग्रह करने की जो क्षमताएं होती है व्यक्ति में वह बढ़ा देता है। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति धनी होता है, अपने पराक्रम से, अपने कर्मों से अच्छा धन रखने वाला, संग्रह करने वाला होता है। तो जनरली शास्त्रों में भी छठे घर के बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट का है और व्यवहार में भी अच्छे रिजल्ट ही आते हैं। यदि निर्बली होता है ऐसी स्थिति में पेट से रिलेटेड रोग होने की संभावनाएं होती है। तो यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति निर्बली कमजोर अवस्था में शत्रु राशियों में है तो वह थोड़ा ध्यान रखे। अब हम लेते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में यदि बृहस्पति स्थित है तो शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति निर्मल तीर्थ करने वाला, मतलब तीर्थ यात्राएं ज़्यादा करता है, चंचल प्रकृति का, स्त्री तथा पुत्र से रहित होता है तथा हमेशा योग अभ्यास में लीन रहता है। अष्टम भाव होता है हमारे पास्ट कर्मों को दिखाता है।
पास्ट कर्मों की लाइफ को, जो हमारा व्यवसायिक गतिविधि पास्ट लाइफ में कैसी रही, इन चीज़ों को एट्थ हाउस दिखाता है। यहाँ पर बृहस्पति स्थित है तो यह कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म में भी योगी या इसी चीज़ों में अकल्ट साइंस योगी या साधनाएं करने वाले रहे होंगे। साधक की स्थिति को दिखाता है अष्टम हाउस में बृहस्पति। यदि यह उच्च मित्र राशि में या उच्च का है या अपनी स्वगृही राशियों में है तो बली अवस्था में होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थित बृहस्पति आपको योग अभ्यास या साधक बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी श्वासों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है या फिर अकल्ट साइंस को जानने वाला होता है, सिद्ध विद्याओं को जानने वाला होता है। यहाँ पर वह योग अभ्यास में इतना ज़्यादा लीन होता है कि उनका जो वैवाहिक जीवन होता है वह ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। इसी वजह से शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा स्त्री और पुत्र से रहित होता है। पर जनरली ऐसे व्यक्तियों की भी वैवाहिक जीवन सुखमय ही होता है। यहाँ पर दूसरा घर चंचल प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर चंचल प्रकृति के बारे में हम जब बात करते हैं तो जब निर्बली बृहस्पति होगा, नीच का होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ बृहस्पति अफेयर्स वगैरह या स्टेबिलिटी, माइंड की स्टेबिलिटी, कैरेक्टर की स्टेबिलिटी को खो देता है। तब जा कर के यहाँ पर अफेयर्स या कुछ अन्य चीज़ें आ जाती है। अब हम अष्टम भाव के बृहस्पति का एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहूँगी कि आदि शंकराचार्य की कुंडली में अष्टम हाउस में कुंभ राशि का बृहस्पति स्थित है। तो दोस्तों उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अत्यधिक कम आयु में वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। उन्हें कई चीज़ों, ग्रंथों का, वेदों का ज्ञान बहुत कम उम्र में हो गया था। तो यह इंडिकेट करता है कि आपकी पास्ट लाइफ में आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, रत थे, रीबर्थ होता है आपका, तो आप उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अष्टम हाउस में यदि बृहस्पति अच्छी स्थिति में, कुंभ का, जैसे कि हम बता चुके हैं कि कुंभ राशि का बृहस्पति भी उच्च के बृहस्पति के बराबर तुल्य ही रिजल्ट देता है। अब वहीं पर हम मर्लिन मोनरो के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर उनका बृहस्पति भी स्थित है। वह पीड़ित अवस्था में है। तो वह कैरेक्टर से वो बहुत अच्छी लेडी नहीं थी, आयु भी कम दी। तो यहाँ पर और भोग विलासिता वाली जीवन उन्होंने जिया। तो यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति को हमको देखना चाहिए और साथ में लग्न को देखना आवश्यक है कि आपका लग्न कौन सा उदित हो रहा है। उसके हिसाब से बृहस्पति की राशियाँ आपकी बनेगी। तो कौन सा लॉर्ड होकर के बृहस्पति यहाँ पर गया हुआ है। अब हम यहाँ पर यदि आदि शंकराचार्य की बात करते हैं तो वहाँ पर कर्क लग्न बनता है और नवमेश बृहस्पति बनता है और अष्टम हाउस में है। तो नवमेश धर्म का भाव है और उसका अष्टम में जाना आध्यात्मिक गतिविधियों को बहुत ज़्यादा दिखाता है। दूसरा अष्टम भाव 4, 8, 12 भाव जो मोक्ष त्रिकोण के भाव है उसका द्वितीय भाव है। तो यह द्वितीय भाव होने की वजह से व्यक्ति का मोक्ष के प्रति या मोक्ष या साधनाओं के प्रति अत्यधिक रुझान होता है। अष्टम हाउस में यदि बली बृहस्पति है तो आपको एक राइट डायरेक्शन मिलती है, आपका पथ सही होता है और उसी पथ पर आप चलते हुए मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों हमने यहाँ जाना कि शुभ बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यदि कहीं न कहीं पीड़ित अवस्था में है तो आयु को कम कर देता है, कैरेक्टर से रिलेटेड या कमजोरियाँ भी दे सकता है। कि 8th हाउस में जितने भी प्लेनेट है यदि वो शुभ अवस्था में है तो आपको कैरेक्टर से आपको मजबूत बनाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर कैरेक्टर से परेशानी आपको दे सकते हैं। अब हम लेते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव में यदि बृहस्पति स्थित है तो शास्त्रों में कहा गया है कि यह हृदय रोग देने वाला, उचित दान न करने वाला, अपने कुल को छलने वाला, पाखंडी होता है। ये सारी बातें शास्त्रों में कही गई है। मंत्रेश्वर महाराज ने कहा है कि द्वेष करने वाला, बुरे शब्द बोलने वाला, संतानहीन तथा आलसी होता है। अब हम दोनों ही शास्त्रों की जब बात करते हैं, एक मानसगरी का हमने लिया है, दूसरा हमने फलदीपिका को लिया है। तो इन दोनों की जब हम बात करते हैं तो दोनों में 12वें घर के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं कहे गए हैं। अब जैसे हम शब्द लेते हैं आलसी होता है, महत्वाकांक्षाहीन होता है, जनरली 12वें घर में बृहस्पति होता है। अब ये 12वें घर में बृहस्पति यदि है तो कब वह ऐसा बना देता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका 10th हाउस
अत्यधिक पीड़ित है या पाप ग्रहों से युक्त हो गया है, खराब हो गया है, तब आपको महत्वाकांक्षा विहीन आलसी बना देगा। 12वें घर का रिजल्ट ये आएगा बृहस्पति का। दूसरा, यहाँ पर उचित दान न करने वाला होगा तो यहाँ पर बृहस्पति आपका 9th हाउस यदि कमजोर हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, तो ये आपको कंजूस बना देगा। अब दान करने की क्षमता अपनी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो 12वें घर के शास्त्रों में जो रिजल्ट दिए गए हैं, तो उससे पर्टिकुलर एक भाव पीड़ित होता है या खराब होगा, तभी वह रिजल्ट आएगा। अदरवाइज 12th हाउस का जो बृहस्पति होता है वह भी मोक्ष त्रिकोण का अंतिम भाव है, मोक्ष के लिए आपको आगे बढ़ाएगा। मोक्ष क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है, मेरा जीवन किस लिए हुआ है, ऐसे क्वेश्चनों को जानने की क्षमता प्रदान करता है। तो यहाँ पर आलस्य या महत्वाकांक्षा विहीन ये चीज़ें नहीं आएगी। यहाँ पर उसकी महत्वाकांक्षा का जो कर्म का जो दायरा है वह कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जब बृहस्पति की रिजल्ट आप 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, 9वें घर में, चतुर्थ हाउस में, किसी भी हाउस में यदि बृहस्पति बैठा हुआ है, तो आपको देखना है कि 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड की स्थिति क्या है, तभी बृहस्पति की रिजल्ट अच्छे या बुरे होने की संभावनाएं बढ़ेगी। पढ़ना है। अदरवाइज 12वें घर का रिजल्ट भी यदि आपका 10th और 9th हाउस यदि अच्छा है, तो आपका 12th का जो बृहस्पति है वह अच्छे रिजल्ट ही देता है। यह भी आपको मोक्ष की तरफ ही ले जाता है, साधनाएं कराता है, ऑकल्ट साइंस की तरफ आपकी रुझान होता है, आप शास्त्रों को जानने वाले होते हैं। तो बृहस्पति के रिजल्ट भी यहाँ पे अच्छे ही कहे गए हैं यदि शुभ स्थिति में है। अशुभ स्थिति में होने पर यह रोग कारक होता है, आयु को भी कम कर देता है, और यहाँ पर आपका लग्न लॉर्ड यदि कमजोर हो जाता है तो आपको किसी चीज़ का एडिक्शन भी दे देता है। तो 12वें घर में बृहस्पति है तो आपको लग्न को देखना है, क्या यह आपकी शरीर की दुर्बलता तो नहीं दे रहा है। बृहस्पति भी पीड़ित अवस्था में, जैसे कि पीड़ित या निर्बलित कब होगा, जब भी शत्रु राशि में हो, और अपने स्वयं की राशि में बली होने पर यह बृहस्पति आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देगा, परंतु कहीं ना कहीं आपको आलसी महत्वाकांक्षा विहीन बना जाएगा। तो यहाँ पर उससे पर्टिकुलर भाव को हमको देखना है कि वो भाव किस प्रकार के हैं। तो दोस्तों ये तो संपूर्ण जानकारी हमने दी 6, 8, 12 भावों में बृहस्पति के किस प्रकार रिजल्ट आते हैं। शास्त्रों में जो दिए गए हैं क्या वैसे ही रिजल्ट आते हैं। शास्त्रों में जो बात कही गई है वह असत्य नहीं है, यहाँ पर कोई भी दो राह नहीं रखना चाहिए। वो रिजल्ट यदि नहीं आ रहे हैं तो किन वजह से नहीं आ रहे हैं, पर्टिकुलर जो भाव होते हैं उसके साथ वो यदि वह पीड़ित हो जाते हैं तो वो रिजल्ट वैसे ही आएंगे, अदरवाइज वह इम्प्रूव करने की उसमें क्षमताएं होती है। इसके साथ में हमें वर्गों में भी बृहस्पति को देखना है कि वर्गों में बृहस्पति की स्थिति किस प्रकार की है। यदि वहाँ पर भी बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, अन्य ग्रहों की या भाव की स्थिति मजबूत है, तो D1 के जो रिजल्ट आ रहे हैं प्रारंभिक रुझान इस प्रकार के आएंगे। धीरे धीरे बच्चा इम्प्रूव कर जाता है और आगे आने वाले रिजल्ट उसके काफ़ी अच्छे होते हैं। अच्छी दशाओं में फिर वह अच्छे रिजल्ट ही देता है। तो दोस्तों अब मैं अपने विचारों को यही विराम देती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।